मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे खासकर घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इसमें ऐसे कई रहस्य और ज्ञान छिपे हैं जिसे जानकर व्यक्ति अपना जीवन को सफल बना सकता है। सनातन हिंदू धर्म में 4 वेदों और 18 महापुराणों का जिक्र मिलता है। 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण भी एक है। आमतौर पर हिंदू परिवार में किसी परिजन की मृत्यु के पश्चात पूरे 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ घर पर कराया जाता है। गरुड़ पुराण को घर परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर सुनते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति की आत्मा भी 13 दिनों तक घर पर ही रहती है और वो भी गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण के पाठ से आत्मा को मोह का बंधन त्याग कर सदगति की प्राप्ति होती है। तो वहीं घर परिवार के लोगों को नीति नियम के बारे में पता चलता है, जिसका पालन करने पर जीवन की सभी समस्या व दुख दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जो गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है, जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में गरुड़ पुराण में गृहस्थ के बारे में बताए गए कुछ अच्छे नियम के बारे में जानेंगे, जिसके करने से घर में बरकत होती है, धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपनी रसोई को साफ सुथरा रखते हैं और रात्रि में जूठे बर्तन साफ करके सोते हैं, उनके घर पर माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जूठे बर्तन छोड़ने और रसोई गंदा रखने से माँ लक्ष्मी सदैव के लिए नाराज हो जाती है और घर पर कभी वास नहीं करती। इसीलिए रसोई को साफ रखे और रसोई में बनने वाले भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। दूसरा नियम बताया गया है, दान करना बहुत पुण्य का काम है। व्यक्ति को अपनी यथाशक्ति के अनुसार हमेशा ही अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करते रहना चाहिए। इसे ईश्वर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में हमेशा बरकत होती रहती है। तीसरा नियम बताया गया है, अपने घरों में कुल देवता और पितरों का पूजन अवश्य करे। जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे जीवन में किसी तरह के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों पर हमेशा ही अपने पितरों और कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे घर पर खुशियाँ बनी रहती है। इसलिए अपने कुल देवता और पितरों का पूजन जरूर करें। इसके साथ ही अमावस्या, पितृपक्ष, इन सब तिथियों पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान अवश्य करें। पितृ हमारे अदृश्य के रूप में बहुत ही सहायता करते हैं। पितृ प्रसन्न होने से ही घर में बरकत होती है एवं तरह तरह के मांगलिक कार्य और व्यक्तियों के समय पर विवाह भी होती है। इसलिए पितृ का संतुष्ट होना बहुत अधिक आवश्यक है। चौथा नियम में बताया गया है, गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति का सौभाग्य छीन सकता है। साथ ही ऐसे लोगों पर कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं रखती। सफल और धनवान बनने के लिए आपको चाहिए कि साफ और सुगंधित कपड़े ही पहने। सफल और धनवान बनने के लिए हमेशा साफ और सुगंधित कपड़े पहनने वाले व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से हमेशा संपन्न होते हैं। इसी तरह 5वां नियम है, हिंदू धर्म में तुलसी पूजन काफी महत्वपूर्ण रखता है। गरुड़ पुराण में तुलसी के महत्व को लेकर कहा गया है, नियमित तुलसी के सेवन से रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इससे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा में तुलसी अर्पण जरूर करे। इसके बाद प्रसाद के रूप में इसका सेवन करें। प्रतिदिन तुलसी में दूध और जल अर्पण करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न होती है और उस घर में सदैव के लिए वास हो जाती है, क्योंकि तुलसी को माँ लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। छठा नियम है, गरुड़ पुराण के अनुसार आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन अपने साथ यदि आप भोजन का कुछ हिस्सा भूखे और जरूरतमंदों को दान करें तो इससे बहुत पुण्य मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि यदि आप सामर्थ्य है तो गरीबों में अन्न या भोजन का दान अवश्य करें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में बरकत होती रहती है। 7वां नियम, गरुड़ पुराण में गाय की सेवा के महत्व के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार प्रतिदिन गाय की सेवा करने वालों को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आप सामर्थ्य है तो गौशाला बनवाए, इससे भी पुण्य कर्म में वृद्धि होती है, या फिर आप गौशाला में कुछ दान अवश्य करके आए। 8वां नियम, गरुड़ पुराण के अनुसार बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत ही धर्म का कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। इसके अलावा पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मछली को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना चाहिए एवं चींटियों को चीनी या आटा खिलाना चाहिए। इन सब को करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। पुण्य मिलने से ही घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गृहस्थ के 9वां नियम, सूर्यास्त के बाद दान ना करे। ऐसा करना केवल और केवल बर्बादी का कारण बनता है। इसके साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें कि कभी भी गंदे वस्त्र, फटे वस्त्र और पुराने जूते, चप्पल आदि का भी दान ना करे। ऐसा चीजों का दान करने से आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागी बनते हैं। जिस तरह से आपको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, अच्छे भोजन खाना पसंद है, तो आप भी उसी तरह दान करें। अच्छे वस्त्र दान करें और अच्छे भोजन ही दान करें, ताकि उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिले और वो आपको खुले दिल
से आशीर्वाद दे। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह गृहस्थ के कुछ नियम थे जिसे व्यक्ति को सदैव मान कर चलना चाहिए, जिसके मानने से घर में बरकत होती है, सभी व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, घर में कलह कलेश नहीं होती। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।